नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेसीसी फाजीनगर। मैं हूं बसंत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं इस समय बीएड में जो गणित का शिक्षण, बीएड में जो गणित लेकर के पढ़ाई करते हैं, जिनका एक सब्जेक्ट गणित होता है, इसके लिए गणित शिक्षण का अर्थ क्या है, गणित में क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी और गणित का इतिहास क्या है, इस पर एक वीडियो हम यहाँ लेकर के आए हैं, जिसमें आपको गणित से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस साल के लिए महत्वपूर्ण है पूछा जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यह जो बुक इस समय यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, यह गणित का शिक्षण, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, पायल भोला जैन, MS रावत। यह आपके विश्वविद्यालय के नवीन 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें जो पहला चैप्टर है आपका गणित का इतिहास और भारत के जो महान गणितज्ञ उनका जीवन परिचय और वैदिक गणित पर कुछ क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं जो इस समय इस साल के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय गणित के इतिहास पर। भारतीय गणित का संक्षिप्त इतिहास पर अगर नजर डालते हैं तो आपने देखा है कि सबसे पहले भारतीय गणित के इतिहास को 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला खंड आदिकाल है जो 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और इसे 2 उपभागों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल जो 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है और इसके बाद उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो इस प्रकार से आदिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है मध्यकाल, इसमें पूर्व मध्यकाल जिसमें 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक माना जाता है और इस काल के बाद मध्यकाल आता है जो भारत के गणित का इतिहास का यह स्वर्णिम काल माना जाता है। 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक यह मध्यकाल माना जाता है। इसके बाद से उत्तर मध्यकाल माना जाता है 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक और जो 5वां खंड है वर्तमान काल 1800 ईस्वी पूर्व के बाद यह वर्तमान काल आता है, जिसमें गणित का आज जो रूपरेखा हम देख पा रहे हैं वो वर्तमान काल के अंतर्गत ही आता है। इस पर फिर से एक बार हम देख लेते हैं शुरू से कि भारतीय गणित के संक्षिप्त इतिहास के लिए गणित को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, फिर आदिकाल के 2 उपकाल हैं, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दूसरे नंबर पे आता है पूर्व मध्यकाल, तीसरे नंबर पे आता है मध्यकाल और चौथे नंबर पर उत्तर मध्यकाल और 5वें नंबर पर वर्तमान काल आता है। अब इनका वर्णन एक एक का हम कर लेते हैं कि भारतीय गणित का जो संक्षिप्त इतिहास है, इसमें सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय गणित का प्रारंभ, जो शुभारंभ है, आदि ग्रंथ ऋग्वेद से माना जाता है। एक पॉइंट है, आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि भारतीय गणित का संक्षिप्त इतिहास में सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि भारतीय गणित का शुभारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद से माना जाता है। इसे 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जो आपको अभी बताया गया था। पहला खंड आदिकाल है, 500 ईस्वी पूर्व तक इस काल को माना जाता है। इसमें आपको जो बातें याद रखनी है कि आदिकाल भारतीय गणित का जो खंड है बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय गणित का अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है और इस काल में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, फिर से एक बार देख लीजिए, अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित की विधिवत स्थापना और विस्तार का वर्णन मिलता है आदिकाल में। हम आदिकाल को 2 उपवर्गों में बांटते हैं, जिसमें से पहला है वैदिक काल जो 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और इस वैदिक काल में शून्य तथा दशमिक स्थानमान का आविष्कार बहुत ही बड़ा योगदान रहा भारतीय गणित के इतिहास में, क्योंकि आज दशमिक मान जो स्थान का आविष्कार भारतीय गणित के इतिहास में मिलता है आदिकाल में, वैदिक काल में, यह आज पूरा देश, सभी देशों में इसी का उपयोग किया जाता है। इसमें
जो वर्णन मिलता है वैदिक काल में, जोड़ना, गुणा करना, भाग देना, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल और घन घनमूल के बारे में वैदिक काल से ही भारतीय गणित में इसका इतिहास है कि यह वैदिक काल से ही प्रचलन में है। और यह भारतीय गणित के समृद्धता को बताता है कि भारतीय गणित वैदिक काल में कितना समृद्ध था और जिसका प्रयोग आज पूरा विश्व करता है। उसके बाद से जो दूसरा उपवर्ग है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और इसकी जो प्रमुख बातें आपको याद रखनी है, तो इसमें से प्रमुख बातें हम आपको यहाँ बता दें। पहली बात आपको याद रखना है कि जो उत्तर वैदिक काल है, इस काल में रेखा गणित के सूत्रों का विकास और विस्तार किया गया और इसमें प्रमुख जो सूत्रकार हैं बौधायन, अपस्थायन और कात्यायन हैं। इस बात को आप याद कर लेंगे कि जो उत्तर वैदिक काल है इसमें रेखा गणित के सूत्रों का विकास हुआ। उसके बाद से 3 सूत्रकार जो इस समय विख्यात हैं वो बौधायन, अपस्थायन और कात्यायन हैं। इसके बाद प्रमुख सूत्रकारों में मैत्रायण, बराह, मानव और बादुल भी आते हैं। और इस काल में ज्योतिषियों को योग, गुणा, भाग का ज्ञान का वर्णन मिलता है और जैन ग्रंथों में तत्कालिक गणित का वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है तत्कालिक गणित का, उसमें क्रमचय, संचय, समुच्चय सिद्धांत, लघुगणक इत्यादि का वर्णन मिलता है। इस काल की प्रमुख कृतियां सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति है, जो प्रमुख कृतियां मानी जाती हैं उत्तर वैदिक काल की। इसके बाद से जो आदिकाल के बाद से दूसरा जो काल है गणित का, दूसरा खंड है, वह पूर्व मध्यकाल है, जो 500 ईस्वी से पूर्व से 400 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बारे में संक्षिप्त अगर बात करें तो गणित का यह जो काल है इसमें गणित का पर्याप्त विकास हुआ और इसका जो वर्णन है मध्य युग के आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के उपलब्ध साहित्यों से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इस जो काल पूर्व मध्यकाल है, प्रमुख ग्रंथ अस्थानांक सूत्र, भगवती सूत्र, अनुप्रयोग द्वार है और वक्षाली गणित में अंक गणित की मूल संक्रियाओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग और विभिन्न प्रकार के जो आज हम गणित देख रहे हैं उसका वर्णन वक्षाली गणित में पूर्व मध्यकाल में ही इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद से जो तीसरा काल है भारतीय गणित का वह है मध्यकाल, जो 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना जाता है और इस काल को गणित के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें भारतीय गणित के इतिहास का स्वर्ण काल कहने का मतलब है कि इस काल में बहुत सारे गणितज्ञों ने जन्म लिया और गणित के मार्ग को प्रशस्त किया। भारतीय गणितज्ञ गणित का यह स्वर्णिम काल है जिसमें आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य और भास्कराचार्य जैसे महान गणितज्ञों ने भाग लिया और गणित की सभी शाखाओं का विकास किया। गणित के हर क्षेत्र में इन गणितज्ञों ने विकास किया। वेदों के सूत्रों एवं सिद्धांतों को जन साधारण के सामने तक लाने का प्रयास किया गया, इसलिए इस काल का विशेष महत्व है और इसीलिए इसे स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। इसके बाद से जो चौथे नंबर पर आता है उत्तर मध्यकाल, जो 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और इस काल के बारे में अगर संक्षिप्त में आप लिखना चाहते हैं तो यह लिख सकते हैं कि भास्कराचार्य द्वितीय ने गणित के क्षेत्र में विकास किया था और यह बहुत ज्यादा इनकी विकास नहीं मानते हैं। इसमें जो इस समय उपलब्ध ज्ञान है इस उत्तर मध्यकाल के बारे में, इसकी प्रमुख देन प्राचीन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई। केरल के गणितज्ञ नीलकंठ ने 1500 ईस्वी में ज्या सूत्र का प्रयोग किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि साइन आर का मान r माइनस आर क्यूब बाई 3 r टू द पावर 5/5 प्लस डैश डैश डैश। यह मुक्तिभास जो इनकी रचना है इसमें इसका वर्णन मिलता है। और वर्तमान काल जो 1800 ईस्वी के बाद शुरू हुआ, जो इस समय हम गणित का रूपरेखा देख रहे हैं वह वर्तमान काल की देन है और वर्तमान काल भी महत्वपूर्ण अनुसंधान और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया और इसके अलावा गणित को नई दिशा देने का काम किया गया। इसमें जो गणितज्ञों के नाम प्रमुख हैं, जिसमें रामानुजन का नाम इसमें प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो भारतीय गणित का यह प्रमुख इतिहास। श्री रामानुजन के अतिरिक्त नृप सिंह, बापूदेव शास्त्री और स्वामी भारती कृष्ण जी महाराज
तथा द्विवेदी जी महान गणितज्ञों ने आधुनिक गणित का दिशा प्रशस्त किया है और भारतीय गणित का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण और इन्हीं के योगदान से आज पूरे विश्व में इस गणित का जो इस समय रूप देखने को मिलता है, यह भारतीय इतिहास की ही देन है, भारतीय गणितज्ञों की ही देन है जो गणित का यह रूपरेखा आज देखने को मिलता है। तो हम आशा करते हैं कि बहुत कम समय में आप भारतीय गणित के इतिहास के बारे में जो संक्षिप्त इतिहास दिया गया है, आप उसका लाभ उठाएंगे, पढ़ेंगे और इसके बारे में तैयारी करेंगे। धन्यवाद।